नमस्कार, स्वागत है आपका डेन न्यूज में और दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। मुजफ्फरपुर में एक बड़े फर्जीवाड़े का भांडाफोड़ हुआ है। दरअसल चोरी छिपे देश की बड़ी स्टील निर्माता कंपनी जिंदल स्टील एवं ब्रांड प्रोटेक्शन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के प्रोडक्ट के नाम पर नकली प्रोडक्ट बेचे जा रहे थे। इतना ही नहीं, फर्जीवाड़ा कर हर साल 100 करोड़ का कारोबार भी हो रहा था। इस बात का खुलासा तब हुआ जब मुजफ्फरपुर पुलिस ने अय्यापुर थाना क्षेत्र के चक मोहम्मदपुर गांव में नकली स्टील शीट बनाने वाली एक फैक्ट्री में छापेमारी करने पहुंची। बता दें, पुलिस छापेमारी करने जिंदल स्टील कंपनी के अधिकारियों की तरफ से मिली शिकायत के बाद पहुंची थी। छापेमारी के दौरान नकली फैक्ट्री में करोड़ों रुपए की स्टील शीटें जब्त की गई हैं। हालांकि इस दौरान फैक्ट्री में काम करने वाले और इसके मालिक भागने में सफल रहे। जिंदल कंपनी के अधिकारी ने बताया कि इस नकली फैक्ट्री में जिंदल स्टील कंपनी के नाम पर गलत इस्तेमाल हो रहा था और बिहार और झारखंड में प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपए की नकली स्टील शीटों का कारोबार किया जा रहा था। मामले को लेकर जिंदल प्राइवेट लिमिटेड के अधिकारियों के आवेदन पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मामले में आगे की कार्रवाई चल रही है। डुप्लीकेट आइटम बना के बेचा जा रहा था, जिससे पब्लिक को बेवकूफ़ बना के वो बेच रहा था। कैसे इनपुट आया आप लोग को? ये जिंदल कंपनी से हम लोग को मेल आया कि 1 साल से इसके पीछे इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। उसी आधार पे हम लोग पटना के टीम आके पुलिस प्रशासन की मदद मिला और हम लोग इसका ऑपरेशन कर दिया। कितना का माल लग रहा है? कितने साल भर में कितना बिक्री किया होगा? ये अगर 1 साल में आंकड़ा निकाला जाए तो 1 साल में करोड़ों रुपया का कर सकता है हेरा फेरी। कितने सालों से लगभग कर रहा था इसका? अभी 1 साल से हम लोग का जिंदल कंपनी इन्वेस्टिगेशन में लगा हुआ था, पहले से भी चल रहा होगा। क्या कंपनी का इन्होंने जो है लाइसेंस वगैरह ले रखा था? नहीं, ऐसा कुछ भी इनके पास नहीं था। और ये थिनर जब हम लोग लगाए, पहले इन्होंने मना कर दिया कि हम लोग ऐसा कुछ नहीं। जब हम लोग थिनर से उसको किया तो डुप्लीकेट पाया गया। प्रशासन के साथ हम लोग जाके इसका छापा। यही लोग तैयार कर देते थे? हाँ, यही लोग का मशीन सब कुछ ये लोग यहीं तैयार करते हैं। क्या कल सूचना मिली कि अय्यापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत जलान रूफिंग कंपनी है जो जिंदल के नाम का लोगो लगाकर नकली सीट बेच रही है और बना रही है। इस पर कार्रवाई पर हम लोग छापामारी किए। वहाँ पे 52 सीट बरामद हुआ जिसमें जिंदल का लोगो लगा हुआ था और एक रोल मिला जिसको ऊपर जिंदल का नाम लिखा हुआ था और उस पर अगर हम लोग स्पीड से हटा रहे थे तो वो हट जा रहा था, नाम हट जा रहा था। कंपनी के लोग जो पटना से आए थे उनके द्वारा बताया ये नकली है। उसी में ये 52 सीट को जब्त किया गया है और एफआईआर दर्ज किया गया। क्या किसी को डिटेन दी? एक आदमी को डिटेन किया गया, पूछताछ की। क्या लग रहा है करोड़ों रुपए की बात सामने, करोड़ों का स्टील बेचता था नकली? हाँ, ये तो उनका कई दिनों से कारोबार चल रहा था। इसका हम लोग अनुसंधान में लाएंगे कि कितना नकली है, कहाँ बेचे हैं। कंपनी के लोगों ने क्या अनुमान कुछ बताया कितने दिनों से? अनुमान ये तो कल जो 52 सीट बरामद हुआ है वो अभी बरामद है और भी हम लोग पता कर रहे हैं कि सीट कहाँ सप्लाई करते थे और किन और दुकानदारों के द्वारा ये बेचा जा रहा है। तो ये आंकड़ा बढ़ सकता है, लेकिन फिलहाल अभी उतना ही जब्त किया गया है। एक रोल है जो जिंदल के नाम से और 52 सीट है जो बरामद किया गया। कंप्लेंट किनके द्वारा किया? कंप्लेंट ब्रांड प्रोटेक्शन कंपनी पटना की है जो ये छापामारी कराए, सूचना दी। मुजफ्फरपुर के कांटी थाना क्षेत्र दामोदरपुर पंचायत के चकमुरमुर वार्ड नंबर 5 में अचानक उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब छोटे बच्चे के लिए घर की महिला दूध गर्म करने गई और अचानक गैस सिलेंडर में आग पकड़ लिया। गनीमत की बात रही कि महिला आग की चपेट में आने से बाल बच गई। बड़ी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया गया। उस वक्त तक घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। दामोदरपुर पंचायत के चकमुरमुर निवासी मोहम्मद जाबिर के घर में रविवार की सुबह यह घटना घटित हुई थी। वहीं पीड़ित महिला ने बताया कि घर के लोग बैंड पार्टी में गाने बजाने का काम करते हैं। वहीं कुछ सहयोगी को पैसा देने के लिए घर में लगभग 20,000 रुपये रखे हुए थे जो जलकर खाक हो गई। घर में रखा सारा सामान, बर्तन समेत सब कुछ जल गया। वहीं पीड़ित परिवार ने पंचायत के जनप्रतिनिधि और अधिकारी से मदद की गुहार लगाई है। उठे हैं, थोड़ा सा रात खाना नहीं पकाए, सवेरे उठ कर थोड़ा सा दूध गरमाए, दूध ऊपर से सिलेंडर में आग पकड़ ली। कैसे पकड़ लिया आग सिलेंडर में? कुछ नहीं भी गरम, खाली बारे थे बस, उसी धो लिया। अच्छा, दूधो नहीं गरमाए।
सामान सब जल गया? सब सामान जल गया, पेटी में के अलमारी में के सब जल गया। क्या क्या जल गया है? पैसा रखे थे पेटी में, वो ये अलग रखे हुए थे, कल लिया कर गए साटा पर से के कारीगर सबको देंगे। अच्छा, वो भी सब जल गया सब पैसा। क्या काम होता था इनको था 20,000 की, कितना था, हम अपन 4,000 रुपया रखे हुए थे। क्या काम करते थे? पैसा रखे? बाजा के काम में। अच्छा, पैसा घर में रखा हुआ था, अचानक आग लगी? हाँ, सामान सब जल गया बहुत ज्यादा? बहुत सामान सब जल गया। हम बोल रहे हैं कि सवेर में दूध गर्म करने गई है, अब पूरा फपा के धर लिया, आग लग गया है। उसके बाद चाची चिल्लाई तो हम आए दौड़ के, हाली हाली सूती कपड़ा भिजा के पूरा गद्दी रजाई भिजा के पूरा तोपे है। अच्छा, फिर भी नहीं, पूरा फपा के लहर रहा है। हम सोचे कि हमको घर में आग लग जाएगा, इसीलिए हमको तो दो हाथ कूद रहे हैं, अल्लाह पीर दुआ मना रहे कि हमको बच जाए सब कुछ। इसको पूरा टरंग में के सारा सामान पैसा कौड़ी राते लाया जमीर वो भी जड़ गया। 4,000 बेचारी चुरा के रखी हुई थी कि बाल बच्चा तनी वो कभी कभी घटना हो जाए, इसको वो भी पैसा जड़ गया। तीनों पर्दार के न करिए, इशू में आग लग गया, आगे में आग लग गया, तीनों पर्दार के लग गया। घर के बगल में एक घर है, बाजा लोग बजाते हैं, उनके घर में अचानक आग लग गया है गैस के माध्यम से। उसके घर में एक सामान टोटल के टोटल जल गया, कपड़ा लत्ता से लेकर गहना जेवर से लेकर, कुछ पैसा भी रखा था, 10-20 हज़ार रुपया के करीब था जी, पैसा भी जल गया, टीवी भी जल गया, उसको कपड़ा पहनने का हाथ नहीं है। अच्छा, सारा के सारा जल गया। उसको 5-6 बच्चा है छोटा छोटा। हम विनती करेंगे सरकार से कि कुछ मदद करें इन लोगों को। घटना कब हुई थी? घटना हुआ सुबह 7 बजे करीब। अच्छा, आग पूरी तरह से पकड़ लिया था? बहुत भयंकर आग पकड़ा हुआ था, 1 घंटा तक ले आग मुझाइए नहीं रहा था। अच्छा, सामान कुछ नहीं बचा? कुछ नहीं बचा, इसको घर में भूजा फाकने के लिए भी कुछ नहीं बचा हुआ है। तो वो कितना क्षति हुआ होगा? मोटा मोटी घर में इसको पूरा क्षति है तो हम कितना बताएं। ये जो है उसको पूरा खत्म हो गया साफ एकदम। अच्छा, तन को कुछ नहीं बचा हुआ है। इसको कपड़ा मतलब पहनने के लिए भी नहीं बचा हुआ है कि कपड़ा फिर दोबारा पहने। जड़ गया पूरा है, बाती बिछौना उठौना ओढ़ने वाला पलंग तो सब जड़ गया, कुछ भी नहीं ओढ़ने के लिए। चावल उवल सब जड़ गया, 20,000 रुपये भी जड़ गया, 5,000 रुपया चुरा कर रखी थी बच्चा लोग को, वो भी जल गया। अच्छा, कुछ भी नहीं बचा हुआ, पहनने को नहीं हुआ। यही देखिए ये पहनने वाला है, वो भी कैसे आग लगी है? गैस दिया है, चालू कर रहे बच्चा को दूध देने के लिए, बस जल गया। अच्छा, गैस में आग पकड़ लिया? हाँ, गैस धनक गया, पग से लेकर पूरा धनक गया। रेडी पड़े तो लोग आया तो बुताते बुताया, बहुत देरी के बाद सामान सब जल गया, पूरा जल गया, कुछ भी नहीं बचा। 2 घंटा आ गया, इतना दौड़े, पूरा गाँव वाला आइए जल गया, पूरा गाँव वाला आया तो बुताया, पूरा जल गया, कुछ भी नहीं। चावल नहीं है, दूध भी चावल है, कोटा वाला वो भी जल गया, खाने के लिए कुछ भी नहीं। आग कब लगी थी? आग लगी थी सुबह में 7 बजे। मुजफ्फरपुर के सरैया में सरकारी अस्पताल की 4 दीवारी और शौचालय तोड़कर अस्पताल की 62 फीट जमीन पर भूमाफियाओं द्वारा कब्जा कर लिए जाने के खिलाफ चल रहे आंदोलन के समर्थन में रविवार को जिले के सामाजिक राजनीतिक बुद्धिजीवियों और न्याय पसंद लोगों की बैठक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया स्मारक महाविद्यालय में हुई। इसकी अध्यक्षता जेपी आंदोलन के प्रमुख साथी एवं गंगा मुक्ति आंदोलन के अनिल प्रकाश ने किया। बैठक को संबोधित करते हुए वरिष्ठ समाजवादी लक्षण देव प्रसाद सिंह ने कहा कि सरकारी अस्पताल की जमीन पर कब्जा करना बहुत ही नीच प्रवृत्ति का काम है। कब्जा करने वाले जितने भी ताकतवर हों उनके खिलाफ लड़ाई होगी। अस्पताल की जमीन को बचाने के लिए चल रहे आंदोलन को और मजबूती प्रदान करने के लिए जिले स्तर पर सरैया अस्पताल की जमीन बचाओ संघर्ष समिति मुजफ्फरपुर का गठन किया गया है। इस समिति के अध्यक्ष मंडल में लक्षण देव प्रसाद सिंह, अनिल प्रकाश, प्रोफेसर भारती सिन्हा एवं गांधी शांति प्रतिष्ठान के पूर्व सचिव सुरेंद्र कुमार होंगे और इसके समन्वयक की जिम्मेवारी प्रोफेसर भारती सिन्हा को दी गई। बैठक में राष्ट्रीय युवा योजना, बागमती संघर्ष मोर्चा, बिहार शोध संवाद, विभिन्न किसान संगठनों, युवा संगठनों, कर्मचारी संगठनों और अनेक संस्कृति कर्मियों ने संदेश भेजकर इस आंदोलन का समर्थन किया है। दरअसल ये जो बैठक है सरैया मुजफ्फरपुर ज़िले का एक ब्लॉक है और एक बाज़ार भी है। वहाँ एक बहुत ही पुराना हॉस्पिटल है। उस हॉस्पिटल की जो पिछले भाग में खाली ज़मीन है उसकी बाउंड्री को यहाँ के कुछ भूमि माफियाओं ने तोड़ दिया है और उसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं
सत्ताधारी दल के एमएलसी दिनेश सिंह, जो स्थानीय लोगों को लगता है, आम लोगों में यही चर्चा है कि दिनेश सिंह ने ज़मीन हथियाने और एक बहुत बड़े लाभ को ध्यान में रखकर उस दीवार को तोड़ दिया है और सरकार उनके पीछे पीछे उस अनर्थ में साथ दे रही है। वो हॉस्पिटल का मामला है जिसका संबंध सीधा आम लोगों से है और आम जनता के स्वास्थ्य से उसका संबंध है, इसलिए उस इलाके में एक व्यापक चिंता कायम है। वहाँ के लोग और मुजफ्फरपुर ज़िले में जो प्रगतिशील राजनीतिक पार्टियां हैं, जो प्रगतिशील सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन सब लोगों की ये सम्मिलित मीटिंग इसी बात पर सोचने के लिए है कि इस प्रकार सरकारी ज़मीन और जनता के हित के लिए बनाए गए संस्थान तोड़े जाएंगे, उनको नष्ट करने की कोशिश होगी तो आम जनता का हित बहुत बुरी तरह प्रभावित होगा। इसको रोकना चाहिए और ये जो भू माफिया हर चीज़ पर लग जाते हैं, उन पर नियंत्रण करना और उनके वर्चस्व को समाप्त करना, ताकि सरकारी संपत्ति और आम जनता के हित की हिफाजत हो सके, इसी उद्देश्य को सुनिश्चित करने के लिए ये मीटिंग हो रही है। ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन की 15वीं स्थापना दिवस समारोह रविवार को मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर धोबी घाट स्थित संत गाडगे भवन के सभागार में राष्ट्रीय संगठन सचिव हीरालाल प्रसाद यादव की अध्यक्षता में मनाई गई। समारोह का उद्घाटन राष्ट्रीय प्रधान महासचिव देवन रजक ने केक काटकर किया। उन्होंने बताया कि ऑल इंडिया फेयर प्राइस डीलर्स फेडरेशन का 8 दिसंबर 2009 को पूर्व राष्ट्रीय प्रधान महासचिव स्वर्गीय श्रीकांत लाभ ने स्थापना किया था। तब से समारोह को विभिन्न राज्यों में मनाया जाता रहा है। उसी कड़ी में मुजफ्फरपुर में भी मनाया गया। देवन रजक ने बताया कि फेडरेशन के स्थापना होने के बाद केंद्र सरकार के समक्ष दिल्ली के जंतर मंतर पर अपनी लंबित मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसके फलस्वरूप 15 रुपया कमीशन पहले मिलता था, उसको बढ़ाकर 25 रुपया, फिर 70 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया गया। फिर मेरे नेतृत्व में दिल्ली में धरना प्रदर्शन के फलस्वरूप केंद्र सरकार ने हिंदुस्तान के सभी राज्यों के कमीशन 90 रुपये, केंद्र शासित प्रदेशों का कमीशन 143 रुपया प्रति क्विंटल किया गया है। वर्तमान में 5 सूत्री लंबित मांगों को लेकर भारत सरकार से संघर्ष जारी है। मौके पर जानकी रमन शाही, हीरालाल प्रसाद यादव, महेश प्रसाद यादव सहित सैकड़ों डीलरों की उपस्थिति रही। आज हमारे 2009 में, आज से 15 वर्ष पहले पूरे भारत वर्षों को मिलाकर हमारे आदरणीय नेता, जो पहले पूर्व जो राष्ट्रीय प्रधान महासचिव थे, उनके द्वारा आज के दिन ही ऑल इंडिया फेयर प्राइस डीलर्स ऑफ फेडरेशन का स्थापना उनके द्वारा किया गया था। आज हम लोग 15वां स्थापना दिवस केक काट कर मनाए हैं और अपने साथियों को ये बताना चाहते हैं कि जब फेडरेशन हुआ उस समय हमारा कमीशन 12 रुपया था। लगातार आंदोलन हम लोगों ने किया, लाठी भी खाई, जाकर 25 रुपया हुआ और इसके बाद पिछले 14 में लगातार जंतर मंतर पर दिल्ली में हम लोगों ने प्रदर्शन किया, धरना दिया, अपने आवाज़ों को उठाया। तो वहाँ से सरकार ने पिछले 70 पैसा कमीशन किया और विगत 2021 से लगातार हम लोगों ने 19 से लेकर 21 तक पुनः जंतर मंतर पर धरना दिया, पदाधिकारियों से मिला। अंतोगतवा सरकार ने अप्रैल 2022 से हम लोग का जो प्रति कुंटल मानदेय था 90 रुपया किया गया। तो आज संगठन के लिए हमारा प्रयास रहा है और पूरे देश में आज 90 रुपया प्रति कुंटल के हिसाब से केंद्र सरकार देती है और केंद्र शासित प्रदेश जो है वहाँ पर 143 रुपये केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है। वर्तमान में बहुत जगहों पर है, हमारे राज्य कमेटी के द्वारा लगातार संघर्ष हुआ और वहाँ पर भी सेंट्रल के फेडरेशन के लोगों ने मिलकर, तो बहुत स्टेटों में जैसे दिल्ली, हरियाणा, इन सब स्टेटों में 2 रुपया भी कमीशन है। लेकिन केंद्र सरकार चूँकि फेडरेशन ऑल इंडिया का काम देखती है, ऐसे परिस्थिति में आगे भी हमारा लड़ाई जारी है।
जिस स्टेट में 2 से 3 रुपये कमीशन नहीं हुआ है वहाँ पर हम लोग का लड़ाई जारी रहेगा। इसी के साथ साथ आज स्थापना दिवस मनाकर हम लोग हर्षोल्लास मनाते हैं। 1999 बीपीएससी टीचर्स बैच का रविवार को मुजफ्फरपुर के मझौलिया रोड स्थित एक निजी विवाह भवन में रजत जयंती समारोह मनाई गई, जिसमें 16 प्रखंड के 250 से अधिक शिक्षकों ने भाग लिया। इस दौरान सभी शिक्षकों को शॉल उठाकर व मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। मौके पर उत्क्रमित मध्य विद्यालय दरधा मुरौल के प्रधानाध्यापक जितेश कुमार ने बताया कि 1999 बीपीएससी टीचर्स बैच का आज 25 वर्ष पूरा हुआ। इस उपलक्ष्य में एक रजत जयंती समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी शिक्षक आपस में मिलजुल रहे हैं, एक दूसरे से अपने अनुभव साझा कर रहे हैं, साथ ही एक दूसरे को सम्मानित भी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस समारोह के माध्यम से ऐसे कई साथी से मुलाकात हुई जिनसे बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई थी। इसको लेकर शिक्षक काफ़ी उत्साहित व प्रसन्नचित हैं। आज का यह कार्यक्रम काफ़ी सफल रहा। बैच के बीपीएससी के शिक्षकों का 25 वर्ष पूरा हुआ है। इस हेतु आज हम सबों ने एक आयोजन किया है एक कार्यक्रम का, जिसमें हम सभी भाई आपस में मिलजुल रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, एक दूसरे को मोमेंटो प्रदान कर रहे हैं और 25 साल की जो अनुभव है इसको एक दूसरे से साझा कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और बहुत उल्लासित और बहुत प्रसन्नचित हैं हम लोग एक दूसरे से मिलके। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे हमारी भेंट 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद हो रही है। तो आज ये आयोजन काफ़ी सफल है, आप देख रहे हैं और हम सभी इससे बहुत प्रसन्नचित एवं रोमांचित हैं। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के तत्वावधान में 7 दिवसीय 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन मेला एवं गीता ज्ञान द्वारा जीवन जीने की कला प्रवचन माला कार्यक्रम 15 दिसंबर से 21 दिसंबर तक मुजफ्फरपुर के आमगोला रोड स्थित ओरिएंट क्लब मैदान में आयोजित होने जा रहा है। 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन का समय प्रतिदिन सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक गीता प्रवचन, प्रतिदिन अपराह्न 3:30 बजे से संध्या 6 बजे तक रहेगा। वहीं तनाव मुक्त जीवन राजयोग मेडिटेशन शिविर 18 दिसंबर से 21 दिसंबर 2024 तक प्रातः 7:30 से 8:30 बजे तक आयोजित होगा। ये बातें ब्रह्म कुमारी सेवा केंद्र सुख शांति भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में बीके पद्मा बहन एवं बीके सीता बहन ने बताई। युवा साहित्यकार एवं कवि डॉक्टर संजय पंकज ने कहा कि मुजफ्फरपुर शहरवासियों के लिए बहुत खुशी का अवसर है। एक साथ 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर पुण्य जागृत करें और गीता ज्ञान द्वारा जीवन जीने की कला सीखें। मौके पर प्रोफेसर डॉक्टर रामजी प्रसाद, भारत भूषण बंसल, समाज सेवी वयोश्रेष्ठ HL गुप्ता, बीके डॉक्टर फनीश चंद्र, बीके भास्कर सहित अन्य लोग मौजूद थे। ये कार्यक्रम हमारे 15 दिसंबर को आमगोला रोड ओरिएंट क्लब के फील्ड में इतनी बड़ी आध्यात्मिक जो 12 ज्योतिर्लिंग की मेला लगने जा रही है, जिस मेला का उद्घाटन हमारे बिहार के मुख्य संचालिका, पूरा बिहार जोन के मुख्य संचालिका रानी दीदी के द्वारा तथा उसके साथ साथ जो भी हमारे अतिथिगण आएंगे विधिवत अनुसार उद्घाटन होगी और उसके साथ साथ वो मंदिर जो 12 ज्योतिर्लिंगों की आरती भी होगी और उसके बाद फिर अब 3 से 6 बजे गीता का आध्यात्मिक रहस्य का प्रवचन शुरू होगी, जिस प्रवचन का मुख्य बहनें जो है बेगूसराय की कंचन बहन कराएगी और उसके बाद ये कार्यक्रम हमारे 15 तारीख से 21 तारीख तक चलेगी। साथ साथ योग शिविर भी 22 तारीख से शुरू हो जाएगी, से 21 तक ये शुरू होगी और उसी दिन 15 तारीख की सवेरे एक बहुत बड़ा शोभा यात्रा निकलेगी। उसके बाद पूरे शहर भ्रमण करके इसकी समाप्ति समारोह होगी। कहाँ पे होगा? स्थल कौन सा है? ओरिएंट क्लब के सामने, हम बोले ना ओरिएंट क्लब के फील्ड में। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित गीता प्रवचन माला प्रोग्राम जो 15 तारीख से हो रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य है, जैसे गीता में भगवान ने जो उपदेश दिया वो आज के मानव के लिए बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए इसका थीम है जीवन जीने की कला। तो इस गीता ज्ञान में जो परमात्मा ने ज्ञान दिया उसे जन जन तक पहुंचाना और जीवन जीने की कला कैसे मनुष्य आत्माएं सीखे और कैसे उनको ये संदेश दी जाए, इसके लिए ये प्रोग्राम बनाया गया है। 15 तारीख को सुबह शोभा यात्रा है, आध्यात्मिक शोभा यात्रा, जिससे
मुजफ्फरपुर शहरवासियों को हम ये संदेश देंगे कि परमात्मा किस तरह से नारी शक्ति को आगे बढ़ाकर और जन जन का कल्याण करने के लिए कार्य शुरू किया हुआ है। साथ ही साथ 2:30 बजे से इस प्रोग्राम का इनॉग्रेशन है और इसके साथ ही द्वादश ज्योतिर्लिंगम मेला भी है, जो मुझे लगता है कि मुजफ्फरपुर में पहली बार ये मेला लगी है। तो मैं यही शहरवासियों को संदेश देना चाहती हूँ कि सभी भारी संख्या में आएं और परमात्मा शिव का दर्शन कर अपनी बुद्धि रूपी झोली को भरे, अपने जीवन को धन्य धन्य बनाए और जीवन जीने की कला सीखें। सेवा संकल्प और शुभ भाव के लिए संपूर्ण संसार में एक बड़े आध्यात्मिक केंद्र के जिस यशस्वी नाम को हम जानते हुए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, उसके मुजफ्फरपुर के द्वारा सुख शांति भवन के ठीक सामने आमगोला में स्थित ओरिएंट क्लब मैदान में 15 से लेकर 21 तक 3 स्तरीय जो एक बड़ा आध्यात्मिक आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्य है गीता पर प्रवचन। डॉक्टर बीके कंचन बहन गीता पर संवाद करेंगे और यह संवाद निरंतर चलेगा। एक आध्यात्मिक जुलूस निकलेगा इस शहर में, ताकि लोग अपनी आध्यात्मिक चेतना से और सेवा के संकल्प के साथ जुड़ें। इसकी मुख्य संचालिका बिहार और झारखंड की प्रमुख संचालिका वरिष्ठ राजयोगिनी बीके रानी दीदी के द्वारा तथा उस अवसर पर उपस्थित गणमान्य अतिथियों के द्वारा इस आयोजन का शुभारंभ किया जाएगा, शुभ उद्घाटन होगा। इसी में हम नशाबंदी पर भी और साथ ही साथ द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी करेंगे। यह मुजफ्फरपुर के लिए तेज तर्रार स्ट्राइकर एलेक्स तमांग की तिगड़ी समेत 4 गोल की बदौलत वीरगंज नेपाल की टीम ने लीग चरण के तीसरे मुकाबले में लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश को 4-1 से पराजित कर चतुर्भुज कप के फाइनल में स्थान पक्का कर लिया। विजेता टीम का मुकाबला कल होने वाले लीग चरण के अंतिम मैच के आधार पर निर्धारित टीम से 11 दिसंबर को होगा। फिलहाल इस प्रतियोगिता में सेल बोकारो की टीम 4 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि मेजबान मुजफ्फरपुर टीम 1 अंक के साथ तीसरे और चौथे स्थान पर चल रहे लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश की टीम को अंकों का स्वाद चखने शेष हैं। मैच में शानदार खेल प्रदर्शित करने वाले नेपाल टीम के एलेक्स तमांग को प्रभात जर्दा फैक्ट्री समूह के निदेशक हृदय नारायण प्रसाद ने मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार प्रदान किया। शहीद खुदीराम बोस खेल मैदान में आयोजित प्रतियोगिता में नेपाल टीम के स्ट्राइकर एलेक्स तमांग ने मैच के 25वें मिनट में मैदानी गोल कर टीम को बढ़त दिलाई। पुनः 41वें मिनट में एलेक्स तमांग ने डी एरिया में मिले गेंद को गोल पोस्ट में उछालकर टीम का स्कोर दुगुना कर दिया। इसी स्कोर पर मध्यांतर छूटा। दूसरे हाफ में 54वें मिनट में एलेक्स तमांग ने दाएं छोर से राइट आउट आकाश पासवान द्वारा माइनस किए गए गेंद को गोल पोस्ट में उछाल कर अपनी तिगड़ी पूरी की। जवाबी हमले में लखीमपुर खीरी के मल्लू चौधरी ने मैच के 70वें मिनट में गोल कर रोमांच पैदा किया, लेकिन पुनः 83वें मिनट में डिफेंडर द्वारा माइनस किए गए गेंद को लखीमपुर खीरी के गोली संभालने में नाकाम हुए और मौके की ताक में लगे एलेक्स तमांग ने शानदार तरीके से गेंद को गोल पोस्ट में दे मारा। इसी के साथ टीम की बढ़त 4-0 हुई, जो रेफरी दीपक द्वारा लंबी सीटी बजाने तक कायम रहे। मैच के सहायक रेफरी मोहम्मद सलाम, अरुण हंसदा और मोहम्मद करार थे। आज का मैच का रिजल्ट है वीरगंज यूथ अकेडमी नेपाल और लखीमपुर खीरी के बीच खेला गया है। 4 गोल से बढ़त बनाए हुए है नेपाल और 1 गोल आपको लखीमपुर खीरी का है। और आज के दिन बहुत खुशी का दिन है कि हम लोग के बीच में बड़े संरक्षक श्री हृदय नारायण जी उपलब्ध हैं और जो श्री चतुर्भुज कप जिनके नाम से हो रहा है उनके सबसे छोटे पुत्र हैं ओनली वन अभी ये एलाइव हैं और ये बड़ी खुशी की बात है। एक अभूतपूर्व संयोजन है, आयोजन है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।